क्या बीजेपी जेडीयू ने इस चुनाव में धांधली करवाया है? चुनाव आयोग बीजेपी की टीम बनकर काम कर रही थी या एसआईआर लाया ही इसलिए गया था ताकि बीजेपी को चुनाव में एक तरफा जीत दिला सके? ऐसा मैं नहीं, ऐसा आरजेडी और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। भाजपा से तकरीबन 15 लाख ज्यादा वोट पाने के बाद भी आरजेडी सिर्फ 25 सीट पे कैसे सिमट गई और आरजेडी से कम वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 89 सीट कैसे जीत गई? तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं। भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 101 सीट पे चुनाव लड़ रही थी, वहीं आरजेडी महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीट 143 सीट पे आरजेडी अकेले चुनाव लड़ रही थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को 20.96% वोट मिला, जबकि आरजेडी को 22.76% वोट मिला। अगर आप इसे नंबर में देखें तो आरजेडी को लगभग 1,15,46,000 लोगों ने वोट दिया, वहीं बीजेपी को 1,81,00,000 लोगों ने वोट दिया। आरजेडी को 15 लाख लोगों ने ज़्यादा वोट दिया, वहीं जेडीयू को 19.25% लोगों ने वोट दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आरजेडी नंबर के हिसाब से और वोट प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो सिर्फ 25 सीट पे कैसे सिमट गई? तो इसलिए चलिए इसे समझते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। खामखा विपक्ष भ्रम फैलाने में लगे हैं कि वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैकिंग हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी को वोट प्रतिशत ज़्यादा मिलने के बावजूद भी सिर्फ 25 सीट पे इसलिए सिमट गई कि इसका पहला कारण है कि आरजेडी 143 सीट पे चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 101 सीट पे ही चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी बीजेपी से 42 सीट ज़्यादा पर चुनाव लड़ रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उस 42 सीट का भी वोट प्रतिशत जुड़ेगा, और जब उस 42 सीट का भी वोट प्रतिशत जुड़ेगा तो अपने आप बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू सिर्फ 101 सीट पर ही चुनाव लड़ रही थी, जबकि महागठबंधन में आरजेडी अकेले ही 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। दूसरा कारण यह है कि चुनाव में हार जीत का अंतर 1 वोट भी हो सकता है, 25,000 वोट भी हो सकता है, 1 लाख भी वोट हो सकता है। तो इसे ऐसे समझिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का कोई कैंडिडेट 1 वोट से चुनाव जीत जाता है तो उससे 1 सीट जीत लिया, जबकि आरजेडी का कोई कैंडिडेट किसी विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोट से जीतता है तो वो भी 1 ही सीट जीता, लेकिन दोनों के वोट प्रतिशत में अंतर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 वोट के अंतर से जीता और वो 25,000 वोट के अंदर से जीता, तो उसका वोट प्रतिशत ज़्यादा होगा, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत कम होगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि महागठबंधन में आरजेडी को वोट प्रतिशत ज़्यादा मिला है, जबकि एनडीए में वोट प्रतिशत का बंटवारा हो गया है। अगर आप इसे आंकड़ों में देखेंगे तो पता चलेगा, जैसा कि आरजेडी को 23% वोट मिला है, कांग्रेस को 8.71% वोट मिला है, वहीं सीपीआईएमएल को 2.84% वोट मिला है, जबकि एनडीए में बीजेपी को 20.88% वोट मिला है, जेडीयू को 19.25% वोट मिला है और एलजेपीआर को 4.9% वोट मिला है। अगर आप इस सब को टोटल करेंगे तो महागठबंधन को मिला मात्र 35% वोट, वही एनडीए को 10% ज़्यादा वोट मिला है, लगभग 45% वोट। इसीलिए एनडीए का टोटल वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है और इसीलिए बिहार में एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी का वोट प्रतिशत भी कम होने के बाद 89 सीट प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत